300 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है और इतने ही समय तक दिल्ली सल्तनत ने हिंदुस्तान पर राज किया। लेकिन अब वो अपने आखिरी दौर में थी। तो चलिए आज बात करते हैं सल्तनत के उस आखिरी सबसे उतार चढ़ाव वाले दौर की, जिसने हिंदुस्तान के मुकद्दर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, एक तरफ एक ऐसा वंश था जो सुल्तान होकर भी खुद को सुल्तान कहने से डरता था, और दूसरी तरफ एक ऐसा वंश जिसकी बस एक गलती, एक गलत फैसला मुगल साम्राज्य की नींव रख गया। है ना अजीब बात? आइए इन्हीं दो डायनेस्टीज की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है तैमूर के खौफनाक हमले के बाद। दिल्ली पूरी तरह से उजड़ चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, और इसी राख के ढेर से एक डायनेस्टी उभरती है, सैद वंश। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में हुकूमत करने आए थे? अब देखिए इनका राज कितना लंबा चला, सिर्फ 37 ईयर्स। मतलब ये कोई सल्तनत चलाने नहीं आए थे, ये तो बस एक खालीपन को भर रहे थे, एक प्लेस होल्डर की तरह। दिल्ली सल्तनत का सूरज तो पहले ही डूब रहा था। सैयद वंश तो बस उस अंधेरे में एक टिमटिमाती हुई, बुझती हुई लौ जैसा था। और इनकी कमजोरी की जड़ पता है कहाँ थी? इनके संस्थापक में ही, खिज्र खान। ये साहब खुद को तैमूर का एक नुमाइंदा मानते थे, कोई असली सुल्तान नहीं। मतलब राजा की गद्दी पर बैठकर ये कहना कि मैं राजा नहीं हूं। तो जब नींव इतनी कमजोर हो तो उस पर खड़ी इमारत का क्या हश्र होगा, ये तो समझा जा सकता है। तो आखिर ये डायनेस्टी फेल क्यों हुई? देखिए, वजह है साफ है। एक के बाद एक कमजोर शासक आते गए, अंदर ही अंदर बगावतें होती रहीं, और असल पावर वो तो ताकतवर अफगान नोबल्स के हाथों में थी। इनकी हुकूमत दिल्ली और उसके आसपास के कुछ गांवों तक ही सिमट कर रह गई थी। तो जाहिर सी बात है, इनका पतन तो होना ही था। वाह, अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये सब कुछ साफ साफ बता रहा है। 95% हिस्सा, 95% इनके कंट्रोल से बाहर था। मतलब ये दिल्ली के सुल्तान तो थे, पर बस नाम के। असली खेल तो कहीं और ही चल रहा था। और देखिए, सियासत का एक सीधा सा नियम है, जब भी पावर वैक्यूम होता है कोई ना कोई उसे भरने जरूर आता है। तो सैयदों की इसी कमजोरी का फायदा उठाया अफगानों ने, और दिल्ली की गद्दी पर बैठा लोधी वंश। और हाँ, ये पॉइंट एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है, इसे नोट कर लीजिए। लोधी दिल्ली पर हुकूमत करने वाली पहली अफगान डायनेस्टी थी। इसने इंडियन पॉलिटिक्स में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू किया। इस पूरी डायनास्टी की कहानी ना बस 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। एक बेलोल लोधी जिसने इसकी नींव रखी, दूसरा सिकंदर लोधी जिसने इसे बुलंदी पर पहुंचाया, और तीसरा इब्राहिम लोधी जिसके गवत कदम ने सब कुछ खत्म कर दिया। द फाउंडर, द आर्किटेक्ट एंड द डाउनफॉल, बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह। अब बात करते हैं सिकंदर लोधी की, लोधी वंश का सबसे काबिल और सबसे पावरफुल सुल्तान। इनके दौर को लोधी डायनेस्टी का गोल्डन एज कहा जा सकता है। इन्होंने ही आगरा शहर बसाया था। हाँ, वही आगरा जो बाद में मुगलों की भी राजधानी बना। इसके अलावा टैक्स सिस्टम में सुधार, जमीन नापने का नया सिस्टम, ये सारे काम इन्होंने किए, और ये सारे पॉइंट्स कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखिए। एक तरफ था सिकंदर लोधी, डिप्लोमैटिक, स्ट्रेटेजिक, जो अपने सरदारों की इज्जत करता था, और दूसरी तरफ उसका बेटा इब्राहिम लोधी, घमंडी, जालिम, जिसने उन्हीं अफगान नोबल्स की बेइज्जती की जो उसकी ताकत का सबसे बड़ा जरिया थे। बस यहीं से सल्तनत के पतन की कहानी लिखी जानी शुरू हो गई। और फिर वही हुआ जिसका डर था। सल्तनत को बाहर से किसी ने नहीं तोड़ा, वो तो अंदर से ही खोखली हो चुकी थी। इब्राहिम लोधी से नाराज, बेइज्जत हुए अफगान सरदारों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने काबुल में बैठे बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने का न्योता भेज दिया। और इसी के साथ स्टेज तैयार हो गया था पानीपत का, वो जंग जो एक नए युग की शुरुआत करने वाली थी। साल था 1526। इतिहास में कुछ तारीखें बस नंबर नहीं होती, वो एक पूरे दौर का अंत और एक नए दौर की शुरुआत होती हैं। 1526 यानी पानीपत की पहली लड़ाई। अब ये लड़ाई एक तरफा क्यों थी? देखिए, इब्राहिम लोधी के पास एक बहुत बड़ी फौज थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाबर के पास क्या था? बाबर के पास थी बेहतर स्ट्रैटेजी, एकजुट लीडरशिप, और सबसे बढ़कर तोपें। ये एक गेम चेंजर था। लोधी की बड़ी लेकिन बिखरी हुई फौज बाबर की छोटी मगर मॉडर्न और डिसिप्लिन आर्मी के सामने टिक ही नहीं पाई।
और बस एक लड़ाई, और इसी एक लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और हिंदुस्तान के आसमान पर एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, मुगल साम्राज्य। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन को जल्दी से समेट लेते हैं। एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स याद रखना जरूरी है। सैयद वंश, नाम के शासक, प्लेस होल्डर्स। लोधी वंश, पहले अफगान शासक। इस वंश का हीरो कौन? सिकंदर लोधी, जिसने आगरा बसाया और कई सुधार किए। और विलन इब्राहिम लोधी, जिसका घमंड ही उसके और सल्तनत के पतन का कारण बना और जिसने बाबर के लिए दरवाजा खोला। तो आखिर में एक सवाल पर आपको छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ अगर इब्राहिम लोधी ने अपने सरदारों को नाराज न किया होता, अगर वो सब एकजुट रहते, तो क्या हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता? क्या मुगल कभी यहाँ आ पाते? ये सोचने वाली